हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। लास्ट क्लास में हमने स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल पढ़ा था। आज हम स्क्रैम मॉडल पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का। तो स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1964 में आया। देयर इज अ सोर्स, यहाँ पे एक सोर्स होता है जो एनकोड करता है हमारे सिग्नल को, एंड देयर इज अ रिसीवर, एक रिसीवर होता है जो डिकोड करता है सिग्नल को। द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट बी ट्यून टुगेदर, और सेंडर और रिसीवर एक समय पर ट्यून्ड या अवेलेबल होने चाहिए। एंड मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम कम्युनिकेशन कैन बी अचीव, जिससे क्या होगा, जो मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा कम्युनिकेशन का वो अचीव किया जा सकता है बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द सोर्स एनकोडर एंड द डिकोडर रिसीवर। यानी कि इसमें क्या होगा, जो कॉमन फील्ड होगी एक्सपीरियंस की दोनों की, इसमें जैसे सोर्स रहेगा जिसको एनकोड किया जाएगा, और जो डिकोडर होगा वो रिसीवर का काम करेगा या रिसीव करेगा मैसेज को। हिंदी में देखते हैं। संचार के स्क्रैम मॉडल 1964 के अनुसार एक स्रोत है जो सिग्नल को एनकोड करता है और एक रिसीवर है जो सिग्नल को डिकोड करता है। प्रेषक और रिसीवर को एक साथ ट्यून किया जाना चाहिए और स्रोत एनकोडर और डिकोडर रिसीवर दोनों के सामान्य क्षेत्र अनुभव के आधार पर संचार से अधिकतम आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें डायग्राम में इसको देखो, तो पहले क्या है, इसमें एक सोर्स होता है, वो एनकोड कर रहा है मैसेज को। बीच में एक सिग्नल है जो कि क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है मैसेज को, रिसीवर तक उसको पहुंचाने का काम करता है। इसी तरीके से रोल ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टैम्प मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या होता है कि कॉमन फील्ड होनी चाहिए एक्सपीरियंस की दोनों की तरफ से, यानी कि सोर्स एनकोडर एंड द डिकोडर रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, जैसे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बीच में यहाँ पर हम देखते हैं सोर्स है और एनकोडर है। ये सिग्नल है जो कि क्या कर रहा है, मैसेज को यहाँ तक पहुंचा रहा है, और ये डिकोडर और यहाँ पे डेस्टिनेशन, या हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन को कि रिसीवर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फीडबैक। तो जैसे कि अगर इसमें सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, मैसेज को एनकोड कर रहा है, बीच में सिग्नल है, डिकोडर है, डेस्टिनेशन है। मान लीजिए एक फोन, आप फोन कॉल करते हैं ना, उसी तरीके से आप मैसेजेस कर रहे हैं, तो मैसेज जा रहा है, डिकोड हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, एनकोडर, तो जैसे मैसेज फिर एनकोड हुआ, इंटरप्ट हुआ, डिकोड हुआ, तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इसको फीडबैक बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, मैसेज गया, फिर जब रिसीवर पर तक मैसेज पहुंचा है तभी तो डिकोड हो रहा है ना मैसेज, ये डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, डिकोड हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन से वापस, यानी कि जो रिसीवर से वापस हमारे पास क्या आ रहा है, उसका फीडबैक आ रहा है, यानी कि उसको जो चीजें समझ में आई है वो। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम अगला मॉडल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।